तो अब अपन इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो है औचित्य करने वाले हैं। औचित्य के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। सिंपली आधार के नीचे देखिए 2 त्रिभुज हैं और आधार के ऊपर भी 2 त्रिभुज हैं, और ये दोनों जो त्रिभुज बनते हैं ये समरूप होते हैं एक दूसरे के। तो आपको बस यही लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आधार के ऊपर जो त्रिभुज है 2, यानी देखो ए बी सी और ए डैश बी और सी डैश, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो इसको अपन लिखना है यहाँ पर त्रिभुज, और पहले जो त्रिभुज बनाना है वो जो हमने बनाया था ना, इसके दिए गए त्रिभुज के संगत जो त्रिभुज हमने बनाया था ना, ए बी सी तो दे रखा था, ए डैश बी और सी डैश इस त्रिभुज की हमने रचना की थी जो इसके संगत था। तो आपको सबसे पहले ये जो त्रिभुज हमने बनाया है उसको लेना है, यानी समरूप त्रिभुज को लेना है, ए डैश बी और सी डैश, जो त्रिभुज हमने बाहर बाद में बनाया था। अब आपको इसके संगत लेना है समरूप। देखो ये समरूप का चिन्ह होता है, त्रिभुज जो दिया गया त्रिभुज है, और वो दिया गया त्रिभुज था ए बी सी। दिया गया त्रिभुज का मतलब होता है कि जो माप जिस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, पहले वो त्रिभुज बनाते हैं, उसके बाद में ये दूसरा प्रोसेस करके हम जो त्रिभुज बनाते हैं वो होता है समरूप त्रिभुज। तो सबसे पहले वो त्रिभुज लेना है। ये लेने के बाद आपको इस तरह से लिखना है। समरूप होने पर क्या होता है कि इनकी जो भुजाएं होती है वो बराबर अनुपात के अंदर होती है। तो सिंपली सबसे पहले ए डैश बी और सी डैश इस त्रिभुज की भुजा इसके साथ में आपको मतलब कंपेयर करवानी है, यानी इसके समरूप आपको बतानी है, समान अनुपात में होती है। तो देखो संगत लेते हैं अपन। सबसे पहले ए डैश बी का अनुपात ए बी के साथ में, ठीक है। उसके बाद में बी सी डैश का अनुपात बी सी के साथ में। उसके बाद में तीसरी भुजा है ए डैश सी डैश का अनुपात ए सी के साथ में। ये आपको लिखना आना चाहिए। ये लिखने के बाद में इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो। ये कर दिया। उसके बाद में अब आधार के नीचे वाले 2 त्रिभुज वे भी समरूप हैं, तो उसके लिए भी अपन यही प्रोसेस लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे अपन, इसी प्रकार आधार के नीचे 2 त्रिभुज हैं B3 और C, B5 और C डैश, ये दोनों एक दूसरे के समरूप है। तो इनकी भुजा भी क्या होगी, बराबर अनुपात के अंदर होगी। लेकिन वो त्रिभुज पहले लेंगे जो संगत हमने बनाया है। तो B5 C डैश ये हमने संगत बनाया है। तो लिखता हूँ त्रिभुज B5 और C डैश समरूप किसके हैं, B3 C। त्रिभुज B3 और C इसके क्या है, समरूप है। और जब समरूप होता है तो क्या होता है, इनकी भुजाएं बराबर अनुपात में होती हैं। तो B5 का अनुपात B5 का अनुपात B3 के साथ में होगा, B3 के साथ में होगा। BC डैश का अनुपात किसके साथ में होगा, BC के साथ में। और B5C डैश का अनुपात B5C डैश का अनुपात B3C डैश के साथ में होगा। यह आपको लिखना आना चाहिए। ये लिखने के बाद में आप सिंपल इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब देखो आपको इसमें दिमाग लगाना है। BV5 यानी यहाँ से यहाँ तक जो है कितने समान लंबाई हमने चाप बनाए हैं, 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो BB5 का मतलब हो जाता है 5, और BB3 का मतलब है कि 3 समान लंबाई के चाप B से B3 तक है। तो इसको अपन मान लेते हैं 3। अब देखो ये जो है ना, ये इन दोनों समीकरण के अंदर ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन है, और वापस इस चीज़ को भी मिला सकते हैं। यानी BC डैश बराबर BC को अपन लिख सकते हैं इसके हिसाब से। यानी अगर इसको मैं इस तरह से एडजस्ट करता हूँ तो ऊपर की तरफ मैं लिखता हूँ BC डैश, अगर अपन इसको इस तरह से लिखे BC डैश अपॉन BC BB5 बट्टा BB3, तो BB5 की लिख सकते हैं अपन 5 और नीचे को लिख सकते हैं 3, क्योंकि BB3 का मतलब हो जाता है 3। तो ये जो क्वेश्चन हमारे से जो मांग रहा था वो चीज़ आ चुकी है कि इसको देखो, अगर इस तरह से मैं लिख दूँ इसको, BC डैश को इधर रखें अपन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और BC को उधर अपन वज्र गुणा कर दें, तो 5/3 तो यहाँ पर है ही है, इसको उधर ये हो जाता है BC। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा था, एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। अन्य त्रिभुज हमने बनाया है A B और C डैश, ठीक है। दिए गए त्रिभुज था ABC, इसकी भुजाओं की 5/3 गुनी हो। तो ये BC डैश किसकी भुजा है, BC डैश सब जो अन्य त्रिभुज हमने बनाया है इसकी भुजा है, और BC किसकी भुजा है, दिए गए त्रिभुज की भुजा है।
तो दिए गए त्रिभुज की ये से इंटू में है तो 5/3 गुनी हो गई। यानी अन्य त्रिभुज बनाया था उसकी भुजा दिए गए त्रिभुज यानी दिए गए त्रिभुज था BC, इसकी भुजा की 5/3 गुनी हो चुकी है। अब अगर जो है BC डैश को इस तरह से लिख सकते हैं तो ये BC डैश बटा BC जो है इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं आराम से और इसको भी लिख सकते हैं। इसको अगर इसके साथ में कंपेयर कराएंगे तो BC डैश बटा BC का मतलब होता है 5/3। तो 5/3 को आप इस तरह से लिख सकते हैं और A डैश AB को अपन इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, A डैश B को अपन इधर रखेंगे और AB को ट्रांसफ़र कर देंगे तो 5/3 AB। तो ये भी इस तरह से हो सकता है। सेम इसी को भी इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको इधर रखते हैं, AC को उधर भेज देते हैं तो 5/3 AC। तो इस तरीके से तो आपको है औचित्य देना है। ठीक है, ये होने के बाद अपन रचना के चरण करते हैं। देखो रचना के चरण जो है आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप कर सकते हैं रचना, तो फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। सिंपली छोटी क्लासों में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हमने क्या बनाया है, सर्वप्रथम देखो रचना सबका अलग अलग तरीका होता है लिखने का, तो आप कैसे भी लिखेंगे तो आपको नंबर तो मिल ही जाएंगे, लेकिन लिखना इससे रिलेटेड ही। तो सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड बनाया था BC बराबर 4 सेंटीमीटर, रेखाखंड खींचा, ये प्रोसेस किया। उसके बाद में ये करने के बाद में तथा बिंदु B पर समकोण मतलब देखो बिंदु B पर हमने क्या बनाया है, मतलब 90 डिग्री का कोण की रचना की। तो बिंदु B पर B बराबर यानी यहाँ पर लिख दिया था बिंदु B पर B बराबर 90 डिग्री कोण की रचना की। ठीक है, सेकंड प्रोसेस लिखते हैं। ये करने के बाद देखो यहाँ पर BC से हमने 90 डिग्री के कोण की रचना करी है। फिर क्या करते हैं, बिंदु B को केंद्र मानकर एक 3 सेंटीमीटर लंबाई का हमने एक चाप काटा। बिंदु B को केंद्र मानकर एक 3 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप काटा। ये करने के बाद में क्या होता है, तथा कटांग बिंदु पर कटांग या कटांग कुछ भी लिख सकते हैं आप, कटांग बिंदु पर A बिंदु दिया, बिंदु A नाम दिया। ठीक है, यानी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि बिंदु B को हमने केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप काटा। तो यहाँ से अपने 3 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटा है तथा कटांग बिंदु पर A नाम दिया। यानी इस कटांग बिंदु यहाँ से हमने जो चाप काटा तो यहाँ पर एक बिंदु आया A। फिर क्या करते हैं अपन, A को C से मिलाते हैं। तो A को C से मिलाया, ये लिख दिया, यानी A को हमने C से मिलाया। अब देखो आप इस तीनों पॉइंट की जगह ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम हमने त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज की रचना की। ये भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो ऊपर ये लिखे तो भी ठीक है, नहीं तो अगर आपको सिंपल रचनाएं लिखनी है तो आप लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम हमने त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज की रचना की जिसमें BC 4 सेंटीमीटर था और AB था 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी थी, 3 सेंटीमीटर थी, और B बराबर कोण 90 डिग्री था। तो ये भी आप लिख सकते हैं और ये तीनों पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। अब देखिए चौथा स्टेप क्या लिखा था हमने, बिंदु B से होते हुए, बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा हमने BX बनाई। ठीक है, बिंदु B से होते हुए BX न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा बनाई जिस पर समान लंबाई के 5 चाप अंकित किए, जिस पर समान लंबाई के चाप, समान लंबाई के 5 चाप, ठीक है, यहाँ पर लिखना 5 चाप
अंकित किए इस प्रकार। और वो किस प्रकार से थे कि इनकी लंबाई बराबर थी, यानी B1 तक की लंबाई बराबर, B1 B2 की लंबाई बराबर। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं B1 बराबर B1 B2, ये कहाँ से कहाँ तक चला, B4 B5 तक, यानी इनकी लंबाई सेम रही। ये पॉइंट लिखने के बाद में हमने क्या किया है, B3 को C से मिलाया, ये 5वां पॉइंट। B3 को C से मिलाकर, देखो हमने B3 को C से मिलाकर क्या किया, B5 C डैश B3 C के समांतर रेखा खींची। तो B3 को C से मिलाकर B3 C के समांतर बिंदु B5 से BC डैश एक समांतर रेखा खींची। समांतर बिंदु B से B5 से, सॉरी B5 से होगा, ठीक है, B5 से C डैश B3 C के समांतर रेखा खींची। तो B5 से B5 C डैश एक रेखा खींची, ये आपको लिखना है। अब ये प्रोसेस करने के बाद हमने क्या किया था, जो प्रोसेस नीचे की तरफ था वही प्रोसेस ऊपर की तरफ भी किया है, यानी AC के समांतर, या फिर आपने एक पॉइंट और भी लिखना पड़ेगा कि जो समांतर रेखा आपने खींची है, तो हमने क्या किया था, BC को C डैश तक आगे बढ़ाया है। तो ये भी आप लिख सकते हैं अगर चाहे तो, या फिर अगर ये पॉइंट आपने लिखा तो भी आप सही हैं, यानी B3 C के समांतर B5 C डैश एक समांतर रेखा आपने खींची है। उसके बाद में अगला प्रोसेस तो मैं यही लिखूँगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि मतलब BC को C डैश तक बढ़ाया, ठीक है, और AB को A डैश तक बढ़ाया, या फिर एक और तरीका हो सकता है कि B3 C के समांतर B5 से होते हुए B5 C डैश एक समांतर रेखा खींची, या और जो वो है उसने कहाँ पर प्रतिच्छेद किया, बढ़ी हुई BC C डैश पर उसने प्रतिच्छेद किया। तो आप इसमें ये ऐड भी कर सकते हैं। और उसके बाद में अपन लिखेंगे AC के समांतर इसी प्रकार, यानी बिंदु मतलब 5 पॉइंट की तरह ही इसी प्रकार AC के समांतर AC डैश, यानी देखो A डैश C डैश एक समांतर रेखा बनाई, A डैश C डैश समांतर रेखा बनाई। लास्ट के अंदर बस लिखेंगे इस प्रकार अभीष्ट का मतलब होता है तो रिक्वायरमेंट एंगल, यानी जो चाहिए था। इस प्रकार एक अभीष्ट समकोण त्रिभुज, कौन सा अभीष्ट समकोण त्रिभुज है, A डैश B और C डैश की रचना हुई या प्राप्ति हुई। इस प्रकार एक अभीष्ट समकोण त्रिभुज A डैश B और C डैश प्राप्त हुआ। ये होता है रचना के चरण। तो देखो रचना के चरण सबके लिखने का तरीका अलग अलग होता है, तो कैसे भी लिखेंगे तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।